हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइमली आइटनरी। इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे महाबलेश्वर ट्रिप की डिटेल शेयर करूंगा। ट्रिप के पहले दिन हम लोगों ने ये सारी टूरिस्ट प्लेसेस कवर की थी, जिनकी डिटेल्स मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर करूंगा। साथ ही ये सारी प्लेसेस कवर करने के लिए आपकी ट्रिप आइटनरी क्या होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी ट्रिप आइटनरी सही नहीं है तो आपका ज़्यादातर समय ट्रैवलिंग में ही निकल जाएगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा हम कौन से टूरिस्ट प्लेस कितने बजे पहुंचे थे, वहां कितना टाइम स्पेंड किया था और वहां से कब निकले थे, और हर जगह मैं खर्चे के बारे में आपको बताता रहूँगा। और वीडियो के अंत में मैं अपना टूर प्लान भी शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा सफ़र। महाबलेश्वर तक पहुंचने का सफ़र हम लोगों ने हैदराबाद से शुरू किया था। हैदराबाद से पुणे तक हम लोग ट्रेन में चले गए थे और पुणे से महाबलेश्वर तक का सफ़र हम लोगों ने टू व्हीलर में तय किया था। हैदराबाद से महाबलेश्वर तक पहुंचने की सफ़र की डिटेल्स मैंने इस वीडियो में दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पुणे से महाबलेश्वर मार्केट का डिस्टेंस कुछ 117 किलोमीटर है और एक खूबसूरत सफ़र तय करते हुए हम लोग शाम के 4:30 तक पंचगनी पहुंच गए थे। दोस्तों महाबलेश्वर और पंचगनी में आप लोग ये सारे टॉप टूरिस्ट प्लेसेस देख सकते हैं। दोस्तों बेसिकली महाबलेश्वर की टूरिस्ट प्लेसेस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला पंचगनी का पार्ट और दूसरा महाबलेश्वर का। अगर आपके पास समय है तो आप प्रतापगढ़ फोर्ट भी देख सकते हैं और नीचे तपोला लेक भी देख सकते हैं, जिसे मिनी कश्मीर कहते हैं। पंचगनी के पार्ट में आप लोग ये सारी टूरिस्ट प्लेसेस देख सकते हैं जो आपको रास्ते में पड़ेंगे एक के बाद एक, और महाबलेश्वर में आप ये सारी प्लेसेस देख सकते हैं जिनकी डिटेल्स मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे होटल की बुकिंग होटल श्री कृपा में थी, जो महाबलेश्वर मेन मार्केट के बिल्कुल पास था। होटल पहुंचते पहुंचते हमें रात के 8:15 हो गए थे। दोस्तों यहाँ मेरी एक जनरल सजेशन ये है, जब भी आप किसी होटल की बुकिंग करते हैं ऑनलाइन में, तो वहाँ चेक इन करने के एक दिन पहले वहाँ फ़ोन करके कंफर्म कर ले बुकिंग। होटल छोटा था लेकिन हमारे 2 दिन के स्टे में हमें कोई दिक्कत हुई नहीं थी। यहाँ टीवी था लेकिन वो चल नहीं रहा था, गीज़र था नहीं लेकिन सुबह वो लोग गर्म पानी का अरेंजमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे वाईफाई था। अगले दिन सुबह हम लोग जल्दी उठ गए थे और 7 बजे विल्सन पॉइंट देखने चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 2.3 किलोमीटर था हमारे होटल से। सुबह के 7 बजे हम लोग होटल से निकल गए थे और एक छोटा सा खूबसूरत सफ़र तय करते हुए कुछ 15 मिनट में विल्सन पॉइंट पहुँच गए। इस पॉइंट को सनराइज़ पॉइंट भी कहते हैं। ये पॉइंट महाबलेश्वर का एक एलिवेशन पॉइंट है जिसकी ऊंचाई कुछ 1440 मीटर है, और इस जगह का नाम विल्सन पॉइंट यहाँ के अंग्रेज़ों के ज़माने के गवर्नर सर लेस्ली विल्सन के नाम पे पड़ा। और यहाँ से आप लोग महाबलेश्वर की खूबसूरत सनराइज़ के नज़ारे देख सकते हैं। इसी पॉइंट से कुछ 300 मीटर आगे चलने पे आपको एक और व्यू पॉइंट दिखेगा। इस लोकेशन से भी आप लोग महाबलेश्वर की सुंदर वादियों का आनंद ले सकते हैं। कुछ आधा घंटा इन लोकेशंस के पास स्पेंड करके हम लोग होटल की ओर चल दिए। होटल पहुँचते पहुँचते हमें सुबह के 8 बज गए थे। यहाँ पे आते ही चाय मंगा रही थी और हमारे होटल की खिड़की से नज़ारे कुछ ऐसे दिख रहे थे। सुबह के कुछ 8:40 तक हम लोग रेडी हो गए थे और यहाँ से हम लोगों ने महाबलेश्वर घूमने का सफ़र शुरू किया। सबसे पहले हम लोग वेना लेक चल दिए थे, जिसका डिस्टेंस हमारे होटल से कुछ 2.6 किलोमीटर था। दोस्तों गूगल मैप में कभी कभी वेना लेक के पीछे के साइड का रास्ता भी दिखाता है, उसका आप ध्यान रखें। महाबलेश्वर की रोड्स वगैरह काफ़ी अच्छी हैं और सुबह के समय यहाँ गाड़ी चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। हमारे होटल से वेना लेक पहुँचने में हमें कुछ 10 मिनट ही लगे थे और सुबह के कुछ 8:50 तक हम लोग वेना लेक पहुँच गए थे। यहाँ वेना लेक के एंट्रेंस के सामने हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी थी और अंदर लेक देखने चल दिए। यहाँ लेक के सामने काफ़ी सारे खाने पीने की शॉप्स थी। यहाँ गेट से अंदर घुसते ही सामने आप लोग लेक देख सकते हैं और राइट साइड बोटिंग का टिकट काउंटर है। यहाँ पे बोटिंग 2 तरह की होती है, जिनका प्राइस कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे बोटिंग सुबह के कुछ 9 बजे से लेकर शाम के सनसेट तक होती है, और बोटिंग का पीक टाइम शाम के 4 बजे से होता है, जिसमें आपको आधा घंटे का वेटिंग टाइम लग सकता है। हम लोग इसी के सामने लेक व्यू पॉइंट की ओर चल दिए। इस पॉइंट से आप लोग इस ब्यूटीफुल लेक के शानदार नज़ारे देख सकते हैं। दोस्तों ये एक्चुअली मैन मेड लेक है और इसका कंस्ट्रक्शन 1942 में हुआ था। कुछ 20 मिनट में लेक देख के हम लोग बाहर आ गए थे और इस लोकेशन में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया। यहाँ का रेट चार्ट कुछ इस प्रकार का होता है और यहाँ हम लोगों ने मैगी और वड़ा पाव लिया था और साथ ही गरम गरम चाय। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग फिर किड्स पॉइंट की ओर चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 4.6 किलोमीटर था। दोस्तों यहाँ महाबलेश्वर में मोबाइल नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है। आपको मेन मार्केट के पास और कुछ टूरिस्ट लोकेशन में नेटवर्क मिल जाएगा, लेकिन रास्ते में यहाँ नेटवर्क मिलना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए जब भी आप गूगल मैप के थ्रू किसी भी लोकेशन में जा रहे हैं तो GPS पहले ही ऑन करके सेट कर लें उसे, क्योंकि नेटवर्क ना होने पर भी GPS लोकेशन की ट्रैकिंग चलती रहती है। वेना लेक से हम लोग 9:30 को निकले थे और एक छोटा सा खूबसूरत सफ़र तय करते हुए 9:45 तक किड्स पॉइंट पहुंच गए थे। यहाँ एंट्रेंस के लेफ्ट साइड गाड़ी खड़ी करके हम लोग अंदर की ओर चल दिए। यहाँ अंदर घुसते ही राइट साइड खाने पीने की दुकानें थी और आगे बढ़ने पे बच्चों की कुछ राइड थी, जिनका प्राइस 100 से 150 रुपीज़ है। दोस्तों इस लोकेशन में आप लोग टोटल 3 पॉइंट्स देख सकते हैं। आइए देखते हैं एक के बाद एक। यहाँ अंदर घुसते ही लेफ्ट साइड सबसे पहले आपको इको पॉइंट दिखेगा, जहाँ से आप कृष्णा वैली, धूम लेक और धूम डैम के शानदार नज़ारे देख सकते हैं।
इसी पॉइंट से सामने की ओर कुछ 30 मीटर डिस्टेंस पे किड्स पॉइंट है। इस पॉइंट से आप लोग कृष्णा वैली के राइट साइड से लेकर लेफ्ट साइड तक के नज़ारे देख सकते हैं। इस पॉइंट का नाम अंग्रेज़ के ज़माने के गवर्नर मैल्कम की बेटी के नाम पे पड़ा, किड्स। इस पॉइंट से आप लोग काफ़ी सारे बॉलीवुड मूवीज़ के शूटिंग पॉइंट भी देख सकते हैं टेलीस्कोप की मदद से, जिसका चार्ज कुछ 30 रुपीज़ है। किड्स पॉइंट से नज़ारे देखने के बाद हम लोग एलिफेंट हेड व्यू पॉइंट चल दिए, जिसका डिस्टेंस किड्स पॉइंट से कुछ 220 मीटर है। दोस्तों, एलिफेंट हेड व्यू पॉइंट जाते समय आपको बीच में लेफ्ट साइड वैली के नज़ारे काफ़ी सुंदर दिखेंगे। यहाँ जाते समय बीच में मंकी व्यू पॉइंट भी है, जहाँ से आप वाटरफॉल भी देख सकते हैं। और यहाँ का तीसरा मेन पॉइंट नीडल होल व्यू पॉइंट, जिसे एलिफेंट हेड व्यू पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से पहाड़ का जो स्ट्रक्चर दिखता है वो एलिफेंट हेड की तरह है और इसके बीच में जो छेद दिख रहा है वो नीडल होल की तरह है, इसलिए नीडल होल व्यू पॉइंट पड़ा। और इसके ठीक ऊपर किड्स पॉइंट बना है। यहाँ से आप प्रकृति की सुंदरता को अनुभव कर सकते हैं। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद हम लोग बाहर की ओर चल दिए। बाहर आते आते हमें 10:45 हो गए थे और यहाँ से हम ओल्ड महाबलेश्वर टेम्पल की ओर चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 6.4 किलोमीटर था। दोस्तों, अगर आप कार से महाबलेश्वर आ रहे हैं तो आपको टैक्स देना होता है, जिसका प्राइस 25 रुपीज़ पर हेड होता है और पर कार 50 रुपीज़ देना होता है। दोस्तों, किड्स पॉइंट से महाबलेश्वर जाते समय जो रास्ता है वो काफ़ी सुंदर है और काफ़ी हरियाली से भरा है। इस रास्ते से जाते समय काफ़ी अच्छा लग रहा था और मन को काफ़ी शांति महसूस हो रही थी। स्टार्टिंग में जो आप टैक्स पे करते हैं उसकी रिसिप्ट संभाल के रखना, क्योंकि वो हर टूरिस्ट प्लेस पे चेक की जाती है। कार टैक्स के अलावा यहाँ और भी टैक्स लगते हैं, जिनकी डिटेल्स ये रही। ये सुंदर सा सफ़र तय करते हुए 11:10 तक हम लोग महाबलेश्वर टेम्पल पहुँच गए। कमान के बाहर ही लेफ्ट साइड हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी थी और अंदर दर्शन करने चल दिए। यहाँ सामने से भी मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ छोटे बड़े मिला के काफ़ी सारे मंदिर हैं। हम लोगों ने 3-4 मंदिरों के दर्शन किए। यहाँ से अंदर घुसते ही पहले हमें माता जी का मंदिर दिखा। यहाँ माता जी के दर्शन करके बाहर आ गए और आगे की ओर चल दिए। यहाँ से बाहर निकलते ही राइट साइड अतिबलेश्वर मंदिर का रास्ता है। दोस्तों, ये मंदिर भी भगवान शिव जी का है। थोड़ा अंदर होने के कारण काफ़ी लोग इसे मिस कर देते हैं। अतिबलेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग उसी के बगल में महाबलेश्वर मंदिर के दर्शन करने चल दिए। यहाँ से अभी हम आए थे और हमारे ठीक पीछे महाबलेश्वर मंदिर जाने का रास्ता है। मंदिर के अंदर जाने के लिए छोटी सी लाइन थी, जिसमें हमें 20 से 25 मिनट लग गए थे। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। दर्शन करके हम लोग बाहर आ गए थे और मंदिर के पीछे की ओर चल दिए। कुछ समय मंदिर के पास बिताने के बाद हम लोग पंचगंगा मंदिर देखने चल दिए। यहाँ लेफ्ट साइड अतिबलेश्वर मंदिर का रास्ता है, जहाँ से हम आए थे, और राइट साइड पंचगंगा मंदिर का रास्ता है, जिसका डिस्टेंस कुछ 50 से 60 मीटर है। इस जगह का नाम पंचगंगा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे 5 नदियाँ आके मिलती हैं, जिनका नाम है गायत्री, सावित्री, कोयना, कृष्णा और वेन्ना नदी। ये 5 नदियाँ मिलकर सामने गौमुख से निकलती हैं, जिसे गौमुखी कहते हैं। ये पानी काफ़ी पवित्र होता है और इसे काफ़ी लोग बॉटल में ले जाते हैं। यहाँ दर्शन करके बाहर आते आते हमें 12-20 हो गए थे और यहाँ से हम हमारे अगले डेस्टिनेशन एल्फिंस्टन पॉइंट की ओर चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 5 किलोमीटर था। दोस्तों, इस महाबलेश्वर की ट्रिप में आप लोग मंजिल के साथ साथ सफ़र के नज़ारे भी काफ़ी एंजॉय करेंगे। ये एक और प्यारा सा खूबसूरत सफ़र तय करते हुए कुछ 12:30 बजे हम लोग एल्फिंस्टन पॉइंट पहुँच गए थे। यहाँ एंट्रेंस के पास गाड़ी खड़ी करके हम लोग अंदर की ओर चल दिए। एंट्रेंस से एल्फिंस्टन पॉइंट कुछ 150 मीटर है। दोस्तों, इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ी सीढ़ियाँ भी उतरनी पड़ेंगी। यहाँ से नीचे उतरते समय आपको काफ़ी सारे खाने पीने की दुकानें भी दिख जाएंगी। और फाइनली हम लोग इस पॉइंट पे आ गए थे। दोस्तों, ये भी एक काफ़ी खूबसूरत व्यू पॉइंट है, जिसका नाम उस ज़माने के अंग्रेज़ के गवर्नर एल्फिंस्टन पे रखा गया था। दोस्तों, इस पॉइंट से आप लोग लेफ्ट साइड कोयना वैली के नज़ारे देख सकते हैं और राइट साइड सावित्री वैली के नज़ारे। सामने प्रतापगढ़ फोर्ट भी दिखेगा। यहाँ से बाहर आते आते हमें दोपहर के 1 बज गए थे और हम हमारे अगले डेस्टिनेशन सावित्री पॉइंट की ओर चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 2.2 किलोमीटर था। एल्फिंस्टन पॉइंट से सावित्री पॉइंट पहुँचने में हमें कुछ 10 मिनट लगे थे। सावित्री पॉइंट के एंट्रेंस में ही हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी थी और अंदर पॉइंट देखने चल दिए। यहाँ एंट्रेंस से सावित्री पॉइंट का डिस्टेंस कुछ 100 मीटर्स है। दोस्तों, सावित्री उन 5 नदियों में एक है जिनका ऑरिजिन पॉइंट महाबलेश्वर में है। इस लोकेशन से आप लोग सावित्री वैली के सुंदर नज़ारे देख सकते हैं, जहाँ से सावित्री नदी बनती है। दोस्तों, ये नज़ारे सावित्री वैली के हैं और ये पॉइंट फोटोग्राफी के लिए भी काफ़ी अच्छा है। सावित्री पॉइंट देखने के बाद हम लोग उसी के बगल में कैसल रॉक पॉइंट देखने चल दिए। आप सावित्री पॉइंट से डायरेक्ट कैसल रॉक पॉइंट भी जा सकते हैं अंदर ही अंदर। और इस रास्ते में चलते हुए आपको वैली के काफ़ी सुंदर नज़ारे दिखेंगे। यहाँ नीचे इसी वैली में सावित्री नदी का ऑरिजिन पॉइंट है। सावित्री पॉइंट से कैसल रॉक पॉइंट का डिस्टेंस कुछ 100 मीटर है, लेकिन ये सारा रास्ता चढ़ाई का है। और चलते चलते हम लोग फाइनली कैसल रॉक पहुँच गए थे। और इस पॉइंट से जो नज़ारे हैं दोस्तों, वो काफ़ी लाजवाब है। इस पॉइंट की ऊंचाई से आप सारी वैली देख सकते हैं। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद हम लोग बाहर की ओर चल दिए। बाहर हम लोग कैसल रॉक पॉइंट से निकले थे और बाहर आते आते हमें दोपहर के 1:40 हो गए थे।
मौसम काफ़ी साफ था, जिसकी वजह से हर पॉइंट पे नज़ारे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। यहाँ से हम आर्थर सीट पॉइंट देखने चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 600 मीटर ही था। कुछ 5 से 10 मिनट में हम लोग आर्थर सीट पॉइंट पहुँच गए थे। यहाँ पे क्राउड थोड़ा ज़्यादा था। गाड़ी बाहर खड़ी करके हम लोग अंदर की ओर चल दिए। दोस्तों, इस पॉइंट को क्वीन ऑफ ऑल द पॉइंट्स कहते हैं, क्योंकि ये पॉइंट काफ़ी ऊंचाई पे है और ये महाबलेश्वर का सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट है। दोपहर के कुछ 2 बजने वाले थे और हमें भूख भी लगी थी, तो हम लोगों ने यहीं पे लंच कर लिया। कुछ 20-25 मिनट में हम लोगों ने लंच कंप्लीट कर लिया था। लंच फिनिश करके हम लोग फिर नीचे आर्थर सीट पॉइंट देखने चल दिए। यहाँ के एंट्रेंस से आर्थर सीट पॉइंट का डिस्टेंस कुछ 400 मीटर है। यहाँ काफ़ी चलना पड़ता है। इस लोकेशन में आप लोग टोटल 6 पॉइंट्स देख सकते हैं। आइए देखते हैं एक के बाद एक। सबसे पहले आपको हंटिंग पॉइंट दिखेगा। यहाँ अंग्रेज के ज़माने के ऑफिसर जानवरों का शिकार किया करते थे। वहीं से कुछ सामने चलने पे आपको इको पॉइंट दिखेगा। यहाँ अगर आप आवाज़ लगाते हैं तो 3 सेकंड बाद आपकी आवाज़ आपको ही सुनाई देती है। इसी पॉइंट के राइट साइड आपको विंडो पॉइंट दिखेगा। यहाँ से नज़ारे काफ़ी सुंदर दिखते हैं। इसी के बगल में मैलकम पॉइंट है। मैलकम एक ज़माने में अंग्रेज़ों के गवर्नर थे। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद हम लोग फिर आगे की ओर चल दिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पे काफ़ी चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ के नज़ारे काफ़ी सुंदर होते हैं। चलते चलते हम लोग टाइगर स्प्रिंग पॉइंट आ गए। दोस्तों, इस पॉइंट पे एक नेचुरल स्प्रिंग है, जिसका पानी काफ़ी साफ़ होता है। कई समय पहले यहाँ जंगल के शेर और बाकी जानवर पानी पीने आते थे। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद हम लोग फिर आगे अपने मेन पॉइंट की ओर चल दिए, आर्थर सीट पॉइंट। इस जगह का नाम आर्थर सीट यहाँ के अंग्रेज़ के ज़माने के ऑफिसर आर्थर मैलेट पे पड़ा, जो काफ़ी समय यहाँ बैठा करते थे और सावित्री नदी को देखते थे। दोस्तों, यहाँ से जो नज़ारे आपको दिखेंगे वो महाबलेश्वर के सारे व्यू पॉइंट से काफ़ी सुंदर होते हैं। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद हम लोग फिर बाहर की ओर चल दिए। बाहर आते आते हमें 320 हो गए थे और यहाँ से हम हमारे अगले डेस्टिनेशन लॉर्डविक पॉइंट की ओर चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 14 किलोमीटर था। लॉर्डविक पॉइंट महाबलेश्वर मेन मार्केट की तरफ है और वहाँ जाने के लिए आपको महाबलेश्वर टेम्पल होकर ही जाना होता है। आर्थर सीट पॉइंट से हम लोग 320 को निकले थे और लॉर्डविक पॉइंट पहुँचते पहुँचते हमें शाम के 4 बज गए। गाड़ी हम लोगों ने एंट्रेंस के बाहर ही खड़ी कर दी थी और यहाँ बाहर की तरफ भी एक अच्छा व्यू पॉइंट बना था। यहाँ से पहाड़ और वैली का व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा था। यहाँ बाहर के नज़ारे देखने के बाद फिर हम लोग अंदर की ओर चल दिए। यहाँ पे आप लोग 2 पॉइंट देख सकते हैं, एक लॉर्डविक पॉइंट, दूसरा एलिफेंट हेड पॉइंट। यहाँ एंट्रेंस से लॉर्डविक पॉइंट का डिस्टेंस कुछ 500 मीटर है और दोस्तों, इन पॉइंट्स को कवर करने के लिए आपको काफ़ी चलना पड़ता है। 500 मीटर का सफ़र तय करके हम लोग लॉर्डविक पॉइंट पहुँच गए। दोस्तों, यहाँ का रास्ता देखकर मुझे मेरे मसूरी ट्रिप के जॉर्ज एवरेस्ट की याद आ गई थी, जिसका वीडियो आप चैनल में देख सकते हैं। दोस्तों, इस लोकेशन में आप लोग एक पोल देख सकते हैं, जो ब्रिटिश के जनरल लॉर्डविक की याद में बनाया गया था, जो इस लोकेशन में पहाड़ चढ़ के पहुँचे थे। यहाँ से पहाड़ के नज़ारे काफ़ी सुंदर दिखते हैं। इस पॉइंट में कुछ समय बिताने के बाद हम लोग फिर एलिफेंट हेड पॉइंट की ओर चल दिए, जो यहाँ से 300 मीटर के डिस्टेंस पे था। यहाँ से एलिफेंट हेड पहुँचने का रास्ता थोड़ा पथरीला है और फाइनली हम लोग एलिफेंट हेड पॉइंट पहुँच गए थे। दोस्तों, ये महाबलेश्वर का दूसरा एलिफेंट हेड पॉइंट है। पहला वाला केट्स पॉइंट के पास था और यहाँ से जो नज़ारे थे दोस्तों, वो काफ़ी लाजवाब थे। यहाँ से लेफ़्ट साइड की तरफ सनसेट पॉइंट है, सामने प्रतापगढ़ फोर्ट दिखेगा आपको और राइट साइड एल्फिस्टन पॉइंट है और उसके बीच में कोयना वैली दिखेगी। कुछ समय नेचर की गोद में बिताने के बाद फिर हम लोग बाहर की ओर चल दिए। चलने के कारण थोड़ी थकान हो गई थी, इसलिए बाहर आके हम लोगों ने लेमन सोडा लिया और रिफ़्रेश हो गए। बाहर आते आते हमें शाम के 5 बज गए थे और यहाँ से हमारे अगले डेस्टिनेशन सनसेट पॉइंट की ओर चल दिए, जिसका डिस्टेंस यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर है। कुछ देर कच्चे रास्ते पर चलने के बाद हमें फिर मेन रोड मिल गई थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पे नेट प्रॉब्लम काफ़ी है, उसी की वजह से हम लोग गलती से सनसेट पॉइंट की जगह इस पॉइंट पहुँच गए थे। लेकिन दोस्तों, ये गलती भी काफ़ी खूबसूरत थी, क्योंकि इस लोकेशन में हमें एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल दिखी। सनसेट होने में वैसे भी टाइम था, तो कुछ देर हम यहाँ रुक के रिफ़्रेश हो गए। कुछ समय वाटरफॉल के पास बिताने के बाद हम लोग फिर सनसेट पॉइंट की ओर चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 4 किलोमीटर था। वाटरफॉल से हम लोग 540 को निकले थे और सनसेट पॉइंट कुछ 10 मिनट में पहुंच गए थे। यहाँ एंट्रेंस के बाहर गाड़ी खड़ी करके हम लोग फिर अंदर की ओर चल दिए। दोस्तों, यहाँ पे क्राउड काफ़ी ज़्यादा था और सनसेट बस होने ही वाला था, इसीलिए हम लोग भी फिर जल्दी से आगे की तरफ सनसेट देखने चल दिए और देखते ही देखते कुछ 10 से 15 मिनट में सनसेट हो गया था। इसी लोकेशन से सामने की तरफ प्रतापगढ़ फोर्ट भी दिखता है, जिसका डिस्टेंस कुछ 20 किलोमीटर है। दोस्तों, सनसेट होते ही यहाँ पे ठंड काफ़ी बढ़ गई थी और हमारा मन कुछ गरम गरम खाने का कर रहा था, तो हम लोगों ने यहीं सामने स्टॉल से पकोड़े ले लिए और उसी के साथ चाय मंगा ली। स्नैक्स फिनिश करके हम लोग फिर हमारे होटल की ओर चल दिए, जो महाबलेश्वर मेन मार्केट की तरफ था, जिसका डिस्टेंस सनसेट पॉइंट से कुछ 3 किलोमीटर है। वीकेंड होने के कारण यहाँ लंबी ट्रैफिक की लाइन थी। सनसेट पॉइंट से हम लोग शाम को 6:50 को निकले थे और महाबलेश्वर मेन मार्केट के एंट्रेंस से होते हुए हमारे होटल हम शाम के 7:15 तक पहुंच गए थे। होटल पहुंचकर कुछ देर हम लोगों ने रेस्ट किया और महाबलेश्वर मार्केट एक्सप्लोर करने हम रात को 8:20 को निकले। दोस्तों, यहाँ के मार्केट में शाम के समय काफ़ी रौनक होती है और यहाँ पे आप महाबलेश्वर के रीजनल प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं।
महाबलेश्वर का जो एक्चुअल मार्केट है वो 400 मीटर लंबा है, पूनम चौक से आराम चौक तक। हम लोग चलते चलते पहले आराम चौक की तरफ आ गए थे। यहाँ पे एक अच्छा आराम वेज रेस्टोरेंट भी है। इस चौक का नाम बाद में चेंज करके छत्रपति शिवाजी महाराज चौक रखा गया। यहाँ से हम मार्केट के नज़ारे देखते हुए पूनम चौक की ओर आ गए और इस चौक का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा है। इसी के सामने पूनम वेज रेस्टोरेंट है जिसका खाना काफ़ी टेस्टी होता है। मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग इस रेस्टोरेंट में डिनर करने आ गए थे, गोकुल प्योर वेज रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट काफ़ी नीट एंड क्लीन था और इसकी पाव भाजी काफ़ी टेस्टी थी। डिनर के बाद हम लोग होटल आ गए थे और यहाँ हमारा डे 1 समाप्त हुआ। अगले दिन हम लोग पंचगनी घूमने चले गए थे जिसका मैं अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों ये रहा मेरे ट्रिप का टूर प्लान। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल दिखा है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।